Hello, welcome to my YouTube channel Aspiring Aspirant. So today is fourth day for reading practice with SAP technique. तो सैप टेक्निक आप एक लोकेश सर हैं, उनका रम अकेडमी ऐप है, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। मैंने वहाँ से सीखी थी। सैप सैप का मतलब है कि सैप का मतलब है कि एस का सिलेक्टिव रीडिंग, ए का मतलब एक्टिव होकर रीडिंग करनी है आपने, और पी का मतलब है प्रेडिक्टिव रीडिंग। वैसे करें, और जैसे इसमें कोई एग्जांपल्स आएंगी, ठीक है, तो हम उसको ऐसे जल्दी से स्किम करेंगे, समझो, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे उन पे। चलो यार स्टार्ट करते हैं। दिस 14-year-old built an app that detect heart diseases in seconds। तो एक कोई 14 साल का बच्चा है जिसने ऐप बनाया है कि जो सेकंड्स में हार्ट डिजीज़ को डिटेक्ट कर लेगा। अब नाम तो ज़रूरी नहीं है। एस wants to put his tool in hands of medical professions so that can catch they can catch cardiovascular abnormalities in their early stages। जैसे उसने मेडिकल प्रोफेशन में हाथ डाला, तो वो चाहता था कि वो उन सबको पढ़े, मीन्स कि उनको पकड़े, जैसे कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ होती जो अर्ली स्टेजेस में होती है। इन ट्रायल्स इन इंडिया, सिद्धार्थ डिटेक्ट more than 40 patients with potential cardiovascular disease, each within a span of 7 seconds। सिद्धार्थ ने 40 से ज़्यादा लोगों के कार्डियोवास्कुलर डिटेक्ट की, जो 7 सेकंड में उसने पकड़ ली। नॉट अ डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट फॉर दैट मैटर नॉट ए डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट फॉर दैट मैटर तो इसके लिए कोई डॉक्टर या कोई स्टूडेंट नहीं मैटर करता था। 14-year-old was able to do this thanks to his own invention। तो उसको खुद के लिए वो योग्य था धन्यवाद करने के योग्य है उसकी इन्वेंशन के लिए। ए सिंपल स्मार्टफोन बेस्ड ऐप कॉल्ड कार्डियन एआई। तो एक स्मार्टफोन के बेस ऐप है, तो उसका नाम ये है, ठीक है। लास्ट ईयर फॉर नियरली 8 मंथ, लास्ट ईयर कम से कम 8 मंथ के करीब, द टेक्सास बेस्ड टीनेजर स्पेंड आवर्स over his computer। He had only one simple goal: invent an application that pinpoint cardiovascular abnormality during their initial stages। वो जो लड़का था जो टेक्सास में रहता था, उसने अपना पूरा टाइम ही अपने कंप्यूटर पर, उसका बस एक ही गोल था कि वो पिन पॉइंट जो एक कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी है उसको वो डिटेक्ट कर सके इन इनिशियल स्टेजेस में। In most cases, a heart disease is first sign of cardiovascular disease। जो हार्ट अटैक होता है वो फर्स्ट साइन होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का। इनिशियल स्टेज कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ आर often are early detection generally depend on routine health checkups, stress test एंड ब्लड टेस्ट। इसमें ऐसा है कि जो भी टफ वर्ड्स होंगे या एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी आपको नहीं समझ आती, तो आप उनको कट भी कर सकते हो। इनिशियल स्टेजेस कार्डियो, तो हमें कैसे डिटेक्ट होता है, वो कैसे डिपेंड करता है किस पे। एक तो आपको पहले जर्नी हेल्थ चेकअप करवानी है, स्ट्रेस टेस्ट करवाना, ब्लड टेस्ट कराना है। सर्टेन डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक MRI विद, अब जैसे
टफ नहीं, पढ़ो, कोई इशू नहीं है इसका। इनवाइस राइट हार्ट biomarkers of end-stage damage are only able to detect cardiovascular abnormalities in case where the patient is already in the last stage, suffering from the cerebral blockage, heart failure or dead tissue. So कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक्स के टूल हैं जैसे एमआरआई हो गया, उसके साथ बायोमेकर्स हो गए। बायोमेकर्स तो समझो आपको जब आप एंड ऑफ द स्टेज होती है कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी को तभी डिटेक्ट कर पाता है, तब शायद से ज़्यादा टाइम हो चुका होता है उसको ठीक करने में। द मेन फोकस and goal for me output of this was essentially create a tool that able to help large amount of people just through non-invasive screening procedure। तो मेरा मेन यही गोल था कि जो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को मैं लाइक एक कोई स्क्रीनिंग से बचा सकूं, लाइक कोई ज़्यादा वो ना करना पड़े उनको इधर उधर। सेज द राइजिंग फ्रेशमैन एट यूनिवर्सिटी, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ही विल एबल परस्यूइंग ए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, तो वो चाहता है कि वो अपनी बैचलर्स डिग्री परस्यू करे कंप्यूटर। ही विल बी परस्यूइंग ए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर, ठीक है। सिंस ही चाइल्डहुड ईयर्स, उसके जो बचपन के दिन थे, ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड था, कोडिंग में था। तो आप तीनों में से कोई एक पढ़ लो, इंटरेस्टेड इन कोडिंग। द स्टूडेंट डिज़ाइन ए arm that costly merely 150 in India, as opposed the traditional one can be up to 30। सो आप ऐसा समझ लो कि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट थी इंडिया में वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उस वाले से। ए ईयर लेटर ही फाउंड स्टेम IT ए स्टार्टअप, तो उसने कुछ देर बाद वो देखा, उसने पाया कि एक कोई स्टेम IT नाम की कंपनी है जो सेल साइंस जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और किट्स बनाती है, स्टार्टअप दैट क्रिएट्स। तो अब ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7th ग्रेडर मोर देन सपोर्ट हिज कंपनी, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ही आल्सो रिसीव ए सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड लेटर कंग्रेचुलेशन फ्रॉम then President Joe Biden। Then in 2024, he invented an armband that detects fall in elderly citizens with 96.1% accuracy rate, higher than the Apple Watch। तो जे अब देखो जे ही किसके लिए आ रहा है। अब जैसे जे ही वो जो लड़का है, ठीक है, सत्या जो भी है वो उसके लिए आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने चेक करना है। सो उसको लाइक रिकॉग्निशन भी मिला है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो बाइडन ने भी उसको कंग्रेट्स किया कि अच्छा तुम्हारी ये अचीवमेंट्स के लिए। व्हाट रियली टुक माय इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेरा इंटरेस्ट क्या लेके गया हेल्थ केयर वाली साइड, तो उसमें से AI, ठीक है, वॉज द शेयर अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एंड चेंज दैट impact and the change can be made, he says। तो उसने वही बोला कि क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या चेंज हुआ मेरा लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। हार्ट डिजीज़ इज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, तो जो मीन्स कि हार्ट डिजीज़ है वो ऐसे ग्लोबली बड़ी ऐसे ज़्यादा हो चुकी है अकॉर्डिंग टू WHO। मीन्स कि WHO के हिसाब से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ काज्ड million of deaths in 2021, which almost 1 every 3 deaths। मीन्स कि 3 में से 1 डेथ तो हो ही रही थी, इतनी ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। ए न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल, अब मुझे जर्नल की पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। एज अमेरिकन एज 20 एंड अबव सफ़र फ्रॉम हार्ट फेलियर्स, तो मीन्स जो 20 से ऊपर है वो सारे ही लगभग
हार्ट से सफ़र कर रहे हैं अपनी डिसीज़ से, द नंबर इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो। तो मीन्स कि ये बोल रहे हैं कि 2030 तक और 40 तक ये बढ़ भी सकता है नंबर। इवन वन लाइफ डिटेक्ट इज़ ओनली even one life detected is one life saved। जैसे वन लाइफ मीन्स कि वो एक ज़िंदगी डिटेक्ट करेगा और एक ही सेव करेगा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़ अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़ कैन ऑफन स्लो और रिवर्स इट्स डैमेज। अगर हम जल्दी पकड़ लें बीमारी को तो हम इसे स्लो भी कर सकते हैं, जहाँ उसका जो डैमेज है वो कम भी कर सकते हैं। एन अर्ली इंटरवेंशंस क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग ए पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो हम इस इंटरवेंशन से जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से फिर उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ हेल्थ कम कर सकते हैं, जब ऐसा बोल सकते हैं कि इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर। इट इफ़ेक्टिवली द बर्डन ऑफ डिसीज़ ऑन इंडिविजुअल। तो ये ऐसे बर्डन ही है जैसे पैसों का खर्चा, कुछ कोई एक्सरे एमआरआई लाइक डैट। हाउएवर, और एक बात याद रखना, लोकेश सर ने बोला था हाउएवर के बाद जो भी वर्ड आएगा, जो भी मीन्स कि हाउएवर के बाद जो भी लाइन स्टार्ट होगी वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम, फिर से पढ़ो। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम इन मैनी लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, अर्ली डिटेक्शन एंड एट टाइम प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबिलिटीज़। ठीक है। अगर कोई लॉन्ग सेंटेंस हो तो आप उसको ब्रेक करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है। सो चलो देखते हैं। हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इन मैनी मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है। जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ के जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जैसे जो आपके गांव लेवल पे होंगे थोड़े, फिर आपके थोड़े ऐसे सिटी पे थोड़े उस लेवल पे होंगे, तो वहाँ पे अभी ऐसे प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी नहीं पॉसिबल है। दिस लैक ऑफ एक्सेस टू इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर सर्विस। तो बस यही लैक ऑफ इस कमी की वजह से ही हमारा जो हेल्थ केयर सर्विस है वो अच्छा इफ़ेक्ट करता है। मीन्स की अलॉन्ग विद दी अदर सोशल इफ़ेक्ट, और जो अदर सोशल फैक्टर हैं हम हमारे सोसाइटी इन द सेंस की जो इन्वायरमेंट के, वो भी मैटर करते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट इन इंक्रीज मोरालिटी रेट इन सच कंट्रीज। स्टडीज हैव रिवील्ड दैट 80% ऑफ ग्लोबल डेथ कॉज बाय कार्डियोवास्कुलर डिसीज अकर इन लो एंड मिडल इनकम नेशंस। तो स्टडी का ऐसे रिवील किया, कोई रिसर्च हुई होगी कहीं पे, तो उन्होंने ऐसे रिवील किया है कि जो भी लो मिडल इनकम, लाइक जैसे कुछ छोटी कंट्रीज ले लो, जैसे सूडान, बुल्गारिया, लाइक डैट, जो अभी साउथ अफ्रीकन या कुछ एशिया में जो कोई कंट्रीज है जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे 80% जो डेथ्स होती हैं वो उसकी वजह से होती हैं, कार्डियोवास्कुलर वजह से ही। टू डेवलप्ड ए रियल वर्किंग प्रोडक्ट, तो उस बंदे ने एक रियली जो सही में काम करने वाला चीज़ है वो बनाई है। तो सत्या फ्रिक्वेंटेड वेरियस हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशंस, तो वो गया और डिस्कसिंग इशू रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर विद हॉस्पिटल स्टाफ। तो उसने अलग अलग जगह पे जाके डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल में जाके इस डिसीज़ को लाइक ऐसे लोगों के साथ डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देयर ही कलेक्टेड द नेसेसरी डेटा फॉर हिज ऐप, तो उसने जो ज़रूरी डेटा था उसने वो कलेक्ट किया। द नेक्स्ट स्टेप वाज क्रिएटेड ए रोबस्ट एआई मॉडल, तो उसने उसके बाद एक एआई मॉडल तैयार किया। ट्रेनिंग एंड देम री ट्रेनिंग इट्स अगेन अनटिल ही वाज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद रिजल्ट। तो उसने जो भी उसने मॉडल बनाया उसको
बार बार चेक किया, बार बार चेक किया जब तक उसको अपना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला तब तक। आई डेफिनेटली सेज दैट थ्रू आउट दिस जर्नी इवन इंट्रैक्शन वॉज हेल्पफुल। तो उसने बोला कि जो भी इस जर्नी में जितनी भी मैंने इंट्रैक्शंस की लोगों के साथ, जो भी था हॉस्पिटल में जाके डेटा कलेक्ट करना, वो सब मेरे लिए हेल्पफुल था। दिस ऐप इज़ करंटली ओनली अवेलेबल फॉर क्लिनिकल यूज़ बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। तो सिर्फ ये अभी करंटली सिर्फ क्लिनिकल में ही अवेलेबल है। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर मेडिकल डिवाइस। इसके जैसे कोई मेडिकल डिवाइस है जो, तो बड़े बड़े डिवाइस है जो हम अपने घर में इंस्टॉल नहीं कर सकते, उस तरह का ही है। ही एक्सप्लेन यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ इट बिफोर यू कैन इट डिटेक्ट एनी डिसीज़। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसे कैसे डिटेक्ट करनी है, इस बीमारी को कैसे नहीं। To operate the app, the user simply place a smartphone near their heart where it records the sound of heartbeat. This app enhances noise cancellation techniques to filter ambiguous sound रीडिंग इवन इन लाउड इन्वायरमेंट। तो उसने बोला कि कुछ नहीं करना, सिंपल है इस ऐप को, इस ऐप से अपनी डिसीज़ को डिटेक्ट करना। लाइक आपको अपना जो फ़ोन है वो अपने दिल के पास रखना, अपने हार्ट के पास रखना है, और उसमें नॉइस कैंसलेशन ऐप भी है। लाइक वो आपकी हार्ट की साउंड को लाइक वो कर लेगा कि अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। द रिकॉर्डिंग साउंड गो वेरियस एम्पलीफिकेशन एल्गोरिदम आर देन सेंड ओवर टू मशीन लर्निंग मॉडल होस्टेड ऑन द क्लाउड। तो वो जो पहले वो साउंड रिकॉर्ड करेगा, फिर बड़े अलग अलग मीडियम से होके आपकी जो हार्ट की साउंड है वो मशीन लर्निंग में जाएगी उसमें। ओवरऑल होस्टेड क्लाउड विच गेव ओवरऑल सिनॉप्सिस ऑफ यूज़र हार्ट। तो फिर वो बताएगा कि आपकी क्या हार्ट का क्या है क्या नहीं है, जब अलग अलग इसके रिजल्ट देगी, जब 3-4 मीडियम से होगी दैन लास्ट में रिजल्ट मिलेगा आपको। इन्फ्रेंस डिस्प्ले द रिजल्ट विद एक्सप्लेनेशन व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट मे नीड मेडिकल अटेंशन। तो वो सब बताएगा कि आपको मेडिकल की ज़रूरत है, कौन सी स्टेज है कौन सी नहीं है, लाइक उस टाइप से। द ऐप डिटेक्ट इरेगुलर हार्ट बीट्स अर्ली साइंस ऑफ हार्ट बीट फेलियर्स। तो बस वही बताया है कि वो ऐप इरेगुलर हार्ट बीट्स डिटेक्ट करेगा, अर्ली लाइफ जो अर्ली साइंस होंगे हार्ट फेलियर के वो बताएगा, इंडिकेटर्स ऑफ आर्टरी डिसीज़ जो आपकी नसों की जो बीमारी होगी वो बताएगा। एंड में सारी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। द टीनेजर हैज़ डिटेक्ट द टीनेजर हैज़ टेस्टेड द ऐप एट वेरियस पॉइंट ऑफ केयर इन बोथ US एंड इंडिया। बस उस टीनेजर ने वो ऐप बड़े हर जगह क्या बोलते उसको टेस्टेड किया, इंडिया में यूएसए में उसने 15,000 पेशेंट पे टेस्ट किया, और इंडिया में कम से कम 3,500 लोगों पे। सो क्लिनिकल ट्रायल्स वर कंडक्ट नॉट ओनली फॉर डिटेक्टिंग डिसीज़ मीन्स clinical conduct not only for detecting disease but as a metric for efficiency tool itself। तो बस वही कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो सिर्फ डिटेक्टिंग नहीं है, वो एक अपने आप में एक मैट्रिक्स भी है। ड्यूरिंग वन सच इनिशियल टेस्ट कंडक्ट इन इंडिया एट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन the app detected and diagnosed around the 10 patients with cardiovascular the disease were later confirmed via clinical ventilation electro। तो वही वजह से उसने इंडिया में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया, फिर उसने 10 पेशेंट्स को डिसीज़ के साथ उसकी बता भी दिया कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है। द रिपोर्टली हैज़ हाई सक्सेस डिटेक्टिंग हार्ट एबनॉर्मलिटी। तो उसने वही जो फिर से वही रिपीट हो रहा है कि उसने वही बताया कि इसका बड़ा हाई सक्सेस रेट है, 96% है। ठीक है। करंटली सत्या इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वेरियस रेगुलेटरी अप्रूव्स द कार्डियन AI planned full scale routine US, India and other countries primary health centers and clinical environments for mass screening। तो बस वही वो अभी भी बड़ी रेगुलेटरी से अप्रूव्ड ले रहा है कि मैं जहाँ पे अपनी AI को लाइक होता है ना कि इंस्टॉल करना किसी हॉस्पिटल में कहीं से लाइक डैट। ठीक है। देयर इज़
incredible potential for monitoring devices and such as Guardian AI to advance medical cares. इलेक्ट्रोफिजिक्स साइकोलॉजिस्ट, तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं इलेक्ट्रो, उन्होंने बताया कि ये बड़ा अच्छा एडवांस ऐप है जो हमें काम आ सकता है. Satya's app can reach population where access to care limited. He adds it particularly impression 14-year-old student can create an application that have potential to affect on millions. उसने वही बताया कि 14 साल के बच्चे की हेल्प से हम कितने मिलियन ऑफ लोगों को लाइक वो कर सकते हैं. With advance in AI and improvement in technology readily available to million, we will only see much such device as program. बोलता हमें the device says the device is attempting to diagnose cardiac condition based on potential irregularities in detected heart sounds. तो मीन्स कि वही है कि वो आवाज़ें सुन लेते हैं irregularity साउंड्स की जो हार्ट में होती है. एंड अर्ली पोटेंशियल डायग्नोसिस in patient who otherwise may not have access medical care may ultimately reduce long-term mortality for these conditions. Yet Ahmed also considered the app's shortcomings. One potential limit may arise from the quality and feed of microphone or device being used. He said historically he explained medical professional use stethoscope to listen for particular sound. उसने वही बताया कि इसकी शायद कोई कमी भी हो सकती है. हम पहले हार्ट बीट को टेस्ट करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते थे पर्टिकुलर कोई साउंड के लिए, लाइक फ्रिक्वेंसी के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए. सम टाइम दीज पे पैटर्न्स इवन विद एन एक्सपर्ट कैन इनएक्यूरेट. और तो वही कि वो बता रहा था कि सम टाइम जो हम डिटेक्ट करते हैं वो कभी गलत भी हो जाता है. वी वुड रिलाई ऑन इकोकार्डियोग्राफी, तो हमें उस पर ही रिलाई करना चाहिए. इमेजिनिंग ऑफ हार्ट टू कंफर्म. तो उसने ये बताया he clarified that app only detect cardiovascular abnormality, not mean to detect what cardio person is suffering from. तो से वो abnormality डिटेक्ट कर, वो नहीं बता स्पेसिफिकली कहाँ कौन सी से सफ़र कर रहा है. We are not saying that we will replace any type of machinery. तो उसने बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हम किसी मशीनरी को बिल्कुल ही रिप्लेस कर देंगे. इट इज़ सिंपली ए प्री स्क्रीनिंग टूल. उसने बोला ये प्री स्क्रीनिंग टूल है एंड ओवरऑल एनालिसिस वेदर यूज़र हैव एनी इशू इन हार्ट. तो उसने वो बताया द यंग इनोवेटर इज ऑलरेडी एक्सपेंडिंग ऑन द डिवाइस. ही करंटली वर्किंग ऑन अप्लाइंग इट साउंड ऑफ लंग्स टू डिटेक्ट कंडीशन एज पल्मोनरी वाटर रिटेंशन एंड नमोनिया. आई डोंट वांट टू स्टॉप हेयर. तो ओवरऑल पैसेज का मेरे हिसाब से कंक्लूज़न ये है कि एक 14 ईयर ओल्ड लड़का है, 14 ईयर ओल्ड boy who make a app for detecting cardio abnormal disease. सो मेरे हिसाब से इसका मेन आइडिया बोल लो या कंक्लूजन बोल लो, मेरे हिसाब से ये है. सो यही था यार. सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल.